गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम देखते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो यहाँ हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्या होता है एक्चुअली, क्या है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है ना तो सारे स्टॉक मोस्टली ऑल टाइम हाई पे होते हैं। अब यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा सा भी पुल बैक दे देता है या डाउनफॉल में आता है ना, तो स्टॉक मतलब ज़्यादा रिट्रेस हो जाते हैं। तो अगर निफ्टी को कहीं देखोगे तो निफ्टी एक ये वाले जोन से 18,800 के जोन से अच्छा खासा ब्रेकआउट देके और एक हाई पे सस्टेन कर रहा है। अब दिक्कत यहाँ पे एक है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है, 4-5 दिन कंटिन्यू बैक टू बैक अपर साइड में है मार्केट, तो या तो इसको पुल बैक लेना चाहिए यहाँ पे, अगर अच्छा हेल्दी ये ब्रेकआउट मानो तो या तो पुल बैक लेना चाहिए मार्केट को। अगर एक फ्लो में निकलना है तो यहाँ 1-2 वीक होल्ड करना है मार्केट को ब्रेक करके, ठीक है, तो तब मान सकते हैं कि हाँ ये ब्रेकआउट अच्छा है और ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। तो अब दूसरा बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी सेम यही सिनेरियो है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बैंक कर रहा है। और तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली स्टॉक क्या है, टॉप पे मिलते हैं। अब टॉप पे मिलते हैं स्टॉक, तो रीज़न क्या है, प्राइस महंगी होती है। अब जो स्टॉक आपने देखा होगा, जैसे कोई भी स्टॉक को ले लो, HDFC को बोल दो, 1,000, 1,100, 1,200 रुपये आपने स्टॉक देखा, अब आपको कि 1,700 रुपये का मिल रहा है यहाँ पे। बट एक सिनेरियो देखो, जब भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, फॉर एन एग्जांपल एक JSW स्टील को ले लेता हूँ। JSW स्टील ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया ये वाले जोन पे, ये वाले जोन पे कंसोलिडेट किया, एक मिनट, ये वाले जोन को इसने ब्रेक किया कंसोलिडेट करके। मार्केट जब ब्रेकआउट दिया तो ये ब्रेक किया। अब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एक बंदा है जिसने यहाँ पे लिया है इसको, ठीक है, वो मोस्टली क्या करेगा, यहाँ पे इस जोन पे लिया है जिसने, तो वो मोस्टली यहाँ तक निकल जाएगा, इस जोन तक निकल जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है स्टॉक में आपको, तो ब्रेकआउट बहुत अच्छे मिलते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, ठीक है। अगर मार्केट जैसे रिवर्स होता है तो ये ऑलमोस्ट डबल कर दिया था इसने, 77% का रिटर्न था ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में, ये 1.5-2 महीने की बात थी। तो ऐसा होता है जब आप, तो रिस्क लेना चाहिए आपको ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट होता है, तो रिस्क लेना चाहिए। अब हो क्या रहा है, तो स्टॉक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टॉक की बात करूँ HDFC बैंक की। सबको पता है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हो चुका है, तो स्टॉक में न्यूज़ है। अब आप कहीं नोटिस करोगे तो ये टाइम पर ये वाला हाई है, ये वाला हाई जून, ये एक्चुअली है जुलाई का, ये है अप्रैल का, 4 अप्रैल 22 का ऑल टाइम हाई है। यहाँ 14-15% का सर्किट लगा था HDFC बैंक में जब ये न्यूज़ आई थी कि मर्जर होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गए इसको, और वो हाई अभी तक पेटेंट है। अब सोचो कि जब न्यूज़ आई थी तब इसने ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट करीब था ये, ठीक है। अब न्यूज़ आ चुकी है, कंफर्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो न्यूज़ खत्म है, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट यहाँ था, हो चुका। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेक हुआ, जो कि पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट हो चुका है, अब ब्रेक हो गया, सस्टेन नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है, सस्टेन नहीं कर रहा है क्योंकि न्यूज़ आई थी, ये ऑलमोस्ट 1 तारीख को मर्जर था, 13 तारीख को ये न्यूज़ पूरी तरह से न्यूट्रल होगी। तो यहाँ पे स्टॉक को लेना इसलिए है कि अगर यहाँ से मूव आया, अगर मैं नहीं कह रहा कि 10-15% का मूव आएगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कितना सा बनता है, यहाँ पे हम निकल जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर ये वाला जोन निकला 1500 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का भी नहीं है, हाँ मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस समझ लो आज से, ठीक है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अगर ये निकला तो ऑल टाइम हाई, मतलब कम से कम 10-12%, 15% का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, मतलब 2,000-2,200 के समथिंग हम इसको देख सकते हैं विद इन 2 और 3 मंथ कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट हाई पे है। मार्केट जब चलेगा ना तो ये सबसे पहले सेक्टर लीडर स्टॉक है, ठीक है, और इतना बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। तो हम HDFC को बाई करते हैं, मैंने खुद ने पर्सनली बाई किया है HDFC, ऑलमोस्ट स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। क्यों, सबसे पहली चीज़ करते हैं IT सेक्टर की बात। तो IT सेक्टर को अगर आप कहीं देखोगे तो IT सेक्टर बहुत गंदे से फॉल हुआ है, जैसे कि आपको पता है। अब बुल रन में था स्टॉक, IT सेक्टर था, IT सेक्टर ऑल टाइम हाई से गिरा, मोस्टली जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जोन ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर में ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो अच्छा मूव अपर साइड की साइड या ऑल टाइम हाई की तरफ आएगा। तो अगर इसको देखो तो ये भी ऑलमोस्ट गिर गया था। मैं अगर इसमें निकलूंगा तो ये वाला जोन अगर ब्रेक हुआ कहीं, ये वाला 1200, 1263, 1250 की समथिंग वाला जोन हुआ ब्रेक,
पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम ये गैप है, गैप को फिल करके 1365 66 67 मतलब 1360 से 70 के बीच में रेजिस्टेंस खा के मार्केट नीचे आ सकता है। तो मैं हो सकता है या तो इस ट्रेंड लाइन को के समथिंग कहीं इसको निकल जाऊंगा, या फिर ये 1350-60 के समथिंग लो। अगर 1250-60 के समथिंग अगर ये निकला तो अपना हाई तोड़ेगा, ऑलमोस्ट यहाँ से ये कर सकता है, कितने परसेंट का मूव कर देगा। मैं अगर इस वाले जोन को लूँ तो 20% का मूव है, और अगर ऑल टाइम हाई को लूँ तो 40% ऑलमोस्ट डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये लेना चाहिए मेरा, क्योंकि आपका छोटा सा एसएल है, 30-40-50 पॉइंट का 60 पॉइंट का एसएल है, और ऑलमोस्ट 20-30% आप ले सकते हो। उसमें 6 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं कि भाई इन्फोसिस, क्योंकि आईटी सेक्टर है, गिरा हुआ है, तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा प्राइस को। तीसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को पूछना है, क्योंकि देखो एचडीएफसी लिमिटेड जब डीलिस्ट हुआ था तो निफ्टी 50 में किसी स्टॉक को जाना था, तो जेएसडब्ल्यू को निफ्टी 50 में जगह मिल गई। इसने अपने ऑल टाइम हाई पे कितना कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको, 1 क्या 2 ही साल हो गए, ठीक है 2 साल हो गए। अब 2 साल में ये काफ़ी कोशिश कर रहा था कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, लेकिन अभी एक बहुत बेस्ट मौका है इसके पास ब्रेक करने के लिए। मैंने इसमें पोजीशन बना ली है, ऑलमोस्ट यही वाला जोन है 795 96 800 के समथिंग जोन बनाई, क्योंकि ये वाला जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला हालांकि ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन मैंने इस वाले दिन ब्रेकआउट के दिन ये इसमें एंट्री बनाई थी, ऑलमोस्ट 800 के समथिंग एंट्री बनाई है इसमें मैंने, ठीक है। अभी इसमें पोजीशन बनाऊंगा मैं, सब स्टॉक में पोजीशन और ऐड करूंगा जब मार्केट मुझे लगेगी हाँ अब मार्केट सेटल हो चुका है, जो कम से कम 1 वीक लगेगा अभी, ठीक है, या फिर यहाँ होल्ड करे या फिर एक पुल बैक दे मार्केट में, तो मैं और पोजीशन ऐड करूंगा सब में। स्टॉक ये चारों ही है मेरे, ठीक है। और सबसे लास्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर क्यों लिया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अच्छा बूम आने वाला है फ्यूचर में, तो टाटा मोटर्स क्या है ईवी के मामले में आगे है, ईवी स्टेशंस लगा रहा है, तो इसलिए मुझे इसका फ्यूचर अच्छा लगता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर प्रेजेंट में अगर पैसा लगाओगे तो कभी पैसा नहीं कमा सकते स्टॉक मार्केट में। जो भी पैसा लगाना उसको फ्यूचर में लगाओ, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कि आज से 5 साल पहले अगर कोई कहे कि ईवी आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला, तो उस टाइम हम स्टॉक फाइंड आउट करते तो आज ऑलमोस्ट वो 10-10 12-12 मतलब 10-10 12-12 100 गुना हो चुके हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। किसी भी स्टॉक को देख लो आप, टाटा पावर को देखो, टाटा पावर कितने पे था, 30-40 रुपए पे, जो 2020 की बात है, 30 रुपए का स्टॉक है और आज 300 हाई लगा के आया, मतलब ऑलमोस्ट 100 गुना, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 गुना रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अब इसमें एक ट्रेंड लाइन थी, तो मैंने सोचा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने ये ट्रेड लिया था, ये वाले जोन पे ये ब्रेकआउट हुआ था, तो इस पहले जोन पे कहीं मैंने पोजीशन बनाई थी इसमें, इस वाले जोन पे, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि जब आप स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ले रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको एसएल पे निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर मार्केट रिटर्न हुआ तो आपकी पोजीशन रिस्क में आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बार होता है ऐसा कि रिटर्न हो जाता है मार्केट, जो कि पॉसिबिलिटी है भी यहाँ भी, क्योंकि मार्केट एक फ्लो में जा रहा है। अगर आप कहीं डेली में देखो मार्केट को, ड्राइंग हाइड कर देता हूँ, तो मार्केट को देखो डेली में, तो मार्केट ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल में अच्छा खासा एक वॉल्यूम था, ये वाली कैंडल में रिजेक्शन था, ये में रिजेक्शन था, इसके बाद इसमें भी ऊपर की साइड से रिजेक्शन हुआ, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये जोन बना रहा है मार्केट, ये जोन बना रहा है, ये हो सकता है ब्रेक हो जाए नीचे की साइड, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट जाएगा ऊपर की साइड, ये वाला जोन रिटेस्ट करने आ सकता है मार्केट, ये 44,500 का जोन है, तो उसको रिटेस्ट करने आ सकता है मार्केट। तो ये चीज़ है, ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए समथिंग कुछ स्टॉक इन्वेस्ट किया, मैं इनको और ऐड करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर स्टॉक रिलेटेड, ये चैनल मैंने स्टॉक रिलेटेड बनाया। एक दूसरा चैनल है मेरा जो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वीडियोस डालता हूँ और उसमें एनालिसिस डालता हूँ, ऑप्शन चेन के बेस पे ट्रेड करता हूँ मोस्टली मैं। तो ये होता है मार्केट में कि ऑल टाइम हाई पे आपको करना चाहिए इन्वेस्ट, क्योंकि देखो सब जब मार्केट लो पे होता है कोई नहीं कहता कि आप इस स्टॉक को ले लो, ये स्टॉक को ले, क्योंकि लो मार्केट के लो कौन सा लो ब्रेक करेगा मार्केट। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी भी स्टॉक का एग्जांपल ले लो, जैसे ये एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले लो, जब मार्केट ऑल टाइम लो पे होता है ना, तो देखो अगर मार्केट में यहाँ किसी ने पोजीशन बनाई होगी इस वाले जोन पे, ठीक है, इस वाले जोन पोजीशन बनाई भाई, ये वाला इन्होंने पोजीशन बनाई, ये वाला जोन सप्लाई जोन है मार्केट का, और ये वाली पोजीशन बनाई,
इसने यहाँ इसके नीचे एस एल लगाया होगा तो ये वाला एस एल लेके चला गया, ये वाला पोजीशन एस एल लेके चली गई, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। अब ऑल टाइम हाई में तो आपके पास एक लिमिटेड जो नियरेस्ट पुल बैक है उसके नीचे एस एल लगाओ और आराम से आपका ट्रेड चलता है इसमें, ठीक है। तो अभी ये है मार्केट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें कि स्टॉक को कैसे हम देखें कि ये स्टॉक फ्यूचर के लिए अच्छा है या किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। अगर स्विंग ट्रेड करनी है तो 1-2 महीने के लिए कोई पैसा डालना है तो हमें पार्क करना है पैसे को। तो इस टाइप के रिगार्डिंग वीडियो कि भाई हम कोई भी स्टॉक में यहाँ पे